गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वैद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं और साथ ही साथ विभवांतर के बारे में भी पढ़ेंगे। विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या है, इनके बारे में आज हमको अध्ययन करना है, बहुत ढंग से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वैद्युत विभव की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा और यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैद्युत विभव को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। यानी एकांक धनावेश को, यूनिट पॉजिटिवली डिस्चार्ज को एट इन्फिनिटिव से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्क करना पड़ता है, डेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी फिर सुन लीजिए, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को हम कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लिया प्लस क्यू नॉट परीक्षण धन आवेश है, प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश है, उसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य W हो, तो वैद्युत विभव जो आपका होगा उसका सूत्र हो जाएगा वैद्युत विभव, जिसको हम V से डिनोट करते हैं, V बराबर W/Q0, या Q0 को हम Q0 भी पढ़ते हैं। एक परिभाषा हम और भी कह सकते हैं, कहेंगे धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण धनावेश प्लस Q0 के अनुपात को, के निष्पत्ति को वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q0। जो Q0 है परीक्षण धनावेश है। देखिए परीक्षण आवेश क्या है, डिस्चार्ज कहते हैं, कई बार बताया आपको। परीक्षण आवेश वह आवेश होता है जिसको वैद्युत क्षेत्र में अगर रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र पर ये अपना प्रभाव उस पर न डाल पाए, नहीं इसका अपना प्रभाव वैद्युत क्षेत्र पर ना पड़े, तो ऐसे सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। परीक्षण धनावेश जो होता है इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती, इतनी कम होती है कि वैद्युत क्षेत्र पर ये अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। तो फार्मूला होता है V बराबर W/Q0। Q0 जो है, जिसको Q0 भी पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू अगर 1 कूलाम हो जाए तो V बराबर W हो जाएगा। इसी के आधार पर परिभाषा बताई गई कि एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल V, इसको V से डिनोट करते हैं। फार्मूला हो जाएगा V बराबर W/Q0 हो जाएगा। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो V का वैद्युत विभव का मात्रक जब निकालेंगे तो W का मात्रक बटे Q0 का मात्रक, तो W का मात्रक हो जाएगा जूल और Q0 का मात्रक हो जाएगा कूलाम, तो हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, अथवा इसी को हम वोल्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो वैद्युत विभव हमारा था इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट होगा। एग्जाम में आता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए। एग्जाम में आता है कि 1 वोल्ट की परिभाषा बताइए, तो कहेंगे 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उनके बीच वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। यानी एकांक आवेश को या 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में यदि किया गया कार्य 1 वोल्ट हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव हमारा क्या होगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। इसके और भी छोटे मात्रक हैं, जैसे 1 मिली वोल्ट कह दिया जाए तो 10⁻³ वोल्ट होता है।
अगर 1 माइक्रो वोल्ट कह दिया जाए 10 की पावर -6 वोल्ट होगा। 1 नैनो वोल्ट है तो 10 की पावर -9 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे 1 पिको वोल्ट है तो 10 की पावर -12 वोल्ट हो जाएगा। बड़े मात्रक की बात करें तो 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट, या इसको हम 10 की पावर 3 वोल्ट भी कह सकते हैं। और 1 मेगा वोल्ट है अगर तो 1 मेगा वोल्ट बराबर 10 की पावर 6 वोल्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 केवी यानी किलो वोल्ट जो होगा 1000 यानी 10 की पावर 3 वोल्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना। 1 गीगा वोल्ट बराबर 10 की पावर 9 वोल्ट। 1 टेरा वोल्ट बराबर 10 की पावर 12 वोल्ट। 1 पेटा वोल्ट बराबर 10 की पावर 15 वोल्ट। ये जो है विभव के बड़े मात्रक हैं। ठीक है, अब इसकी बीमा की बात करेंगे कि वैद्युत विभव की बीमा क्या होगी। तो V की बीमा निकालेंगे तो W की बीमा निकालेंगे, mL2T-2 होती है और Q0 आवेश इसकी बीमा 80 हो जाएगी। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा m L की पावर 2 T की पावर -3 A की पावर -1। ये वैद्युत विभव की बीमा हो जाएगी। इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। अगर बीमा की सहायता से वैद्युत विभव का मात्रक निकालें तो आ जाएगा किलोग्राम, मीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -3, एम्पियर की पावर -1। ये एमकेएस पद्धति का मात्रक हो जाएगा वैद्युत विभव का। ठीक है, तो अब हम ये ऐसा उम्मीद करते हैं कि वैद्युत विभव आपको समझ में आ गया होगा। अब हम वैद्युत विभवांतर की बात करते हैं। वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर नाम से क्लियर है। विभवांतर, विभवांतर का मतलब विभवों का अंतर, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। कोई भी मान लें एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर विभव क्या है, यहाँ पर विभव क्या है, दोनों के बीच वैद्युत विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये तो ब्रीफ में मैंने बताया। और डिटेल में कहना चाहें तो कह सकते हैं कि एकांक आवेश को एक बिंदु से, वहां पर विभव में अनंत होता था, यहाँ पर होगा एकांक आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहाँ ये पॉइंट हमने ए दिया, यहाँ पर बी दे दिया, तो या मान लिया हमने यहाँ बी दे दिया तो यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच, मान लिया आवेश को यहाँ था वो यहाँ से यहाँ तक हम लाए तो उनके बीच में जो हमें कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को हम क्या कहेंगे, वैद्युत विभवांतर कहेंगे। मान लिया तो वैद्युत विभवांतर निकालेंगे तो हो जाएगा VA - VB, जिसकी वैल्यू हो जाएगी W/Q0। ये विभवांतर का सूत्र हो जाएगा। मात्रक निकालेंगे तो जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट हो जाएगा। बीमा निकालेंगे तो विभवांतर की बीमा भी वही आ जाएगी, mL2T-3 A-1 हो जाएगा। राशि की बात करें तो वैद्युत विभवांतर अदिश राशि होगा और वैद्युत विभव भी आपका अदिश राशि होता है। ठीक है, 1 वोल्ट की बात करें, यहाँ पर वैद्युत विभवांतर के टर्म में 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो हम कहेंगे कि 1 कूलम आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में यदि किया गया कार्य 1 वोल्ट हो तो उन बिंदुओं के, यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होगा। फिर सुन लो, यदि 1 कूलम आवेश को एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे बीमा इसकी mL2T-3 A-1 हो जाएगी। वैद्युत विभवांतर का मात्रक एमकेएस में बात किया जाए तो किलोग्राम, मीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -3, एम्पियर की पावर -1 हो जाएगा। वैद्युत विभवांतर एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव भी आपकी अदिश राशि होती है, अर्थात उसमें दिशा की कोई बात नहीं होती है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। और विभवांतर को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर से मापते हैं। ऐसे ये आपका वोल्ट मीटर हो गया और
हमेशा वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वैद्युत विभवांतर को वोल्टमीटर से मापते हैं, वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, एक आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध अनंत होता है। ये भी हमको ध्यान में रखना है। जिस प्रकार से विद्युत धारा, जिस प्रकार से द्रव का प्रवाह ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर होता है, उष्मा का प्रवाह अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में होता है, ठीक इसी प्रकार आवेश का प्रवाह भी या धनावेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ये बात बहुत ध्यान से रखिए, समझ कर रखिएगा, हमेशा काम आएगा। यानी जिस प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह ऊंचे ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु में, द्रव का प्रवाह ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर, ठीक इसी प्रकार आवेश का प्रवाह यानी विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और आवेश का मतलब इस समय हम धनावेश की बात कर रहे हैं, धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। ध्यान देंगे, धनावेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। यदि दोनों बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभव सेम हो जाए, जो विभव यहाँ हो वही विभव यहाँ हो जाए, तो उनके बीच विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब विभवांतर शून्य हो जाएगा तो उनके बीच आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर विभवांतर जीरो हो गया तो किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में क्या गया, कार्य जीरो हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अर्थात आवेश का प्रवाह विभवों में अंतर अर्थात विभवांतर के कारण होता है। जब तक विभवांतर नहीं होगा, विभवों का अंतर नहीं होगा, तब तक आवेश का प्रवाह अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे विभवांतर के भी छोटे मात्रक मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, नैनो वोल्ट, पिको वोल्ट, बड़े मात्रक की बात करें किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, गीगा वोल्ट, टेरा वोल्ट, ये सब बड़े मात्रक हैं। और विभवांतर को जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट करते हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं, उसको वोल्टमीटर कहते हैं। वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। और एक बात नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी के वैद्युत विभव को शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। इसको चाहे इतना आवेश दे दिया जाए, चाहे इतना आवेश ले लिया जाए, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धन्यवाद।